एक ऐसा ऑपरेशन जहां 222 इंडियन सोल्जर्स और उसके साथ 11 और कंट्रियों के आर्मी लीडर्स जिनको आरयूएफ के मिलिटेंटों के द्वारा बंदी बनाया गया था, उसका एक रेस्क्यू ऑपरेशन होता है जो कि हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा किया जाता है और वो भी अफ्रीका के जंगलों में। और इस ऑपरेशन को ब्रिटेन अपना ऑपरेशन बताता है क्योंकि एक टाइम पर एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट किया गया था कि जैसे कि ये ऑपरेशन ब्रिटेन ने किया हो। बीबीसी चैनल पर इसे लाइव दिखाया गया था 8 से 10 दिन। दरअसल 1999 में सियरा लियोन में गृह युद्ध चल रहा था जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था और काफी बेकसूर वहां मारे जा रहे थे। तो वहां की सरकार ने यूएन से मदद की गुहार लगाई और यूएन की सरकार ने वहां पे पीसफुल मिशन के तहत ब्रिटेन, पाकिस्तान, कीनिया, कनाडा और इंडिया समेत 17 देशों की सैनिक टुकड़ियां शांति स्थापना के लिए भेजी। जो इंडिया से टीम गई थी उसकी कमांड संभाल रहे थे मेजर जनरल राजपाल पुनिया। वो बताते हैं कि जब वो वहाँ पे पहुंचे तो हालात इतने खराब थे कि देखकर उनकी रूह कांप गई। 30% लोग ऐसे थे जिनके हाथ या पैर काट दिए गए थे और वो काटे थे आरयूएफ यानी रेवोल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट के मिलिटेंटों ने, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी एक किताब में भी किया है जिसका नाम है ऑपरेशन खुखरी। उन मिलिटेंटों की जिंदगी इस कदर बढ़ गई थी कि वो सजा के नाम पर हाफ स्लीव्स या फुल स्लीव्स इस तरह की सजा देते थे। हाफ स्लीव्स मतलब कलाई से आपका हाथ काट देना, फुल स्लीव्स मतलब आपकी आधी से ज्यादा बाजू काट देना। इस तरह की दरिंदगी वो वहाँ कर रहे थे। जो टीमें यहाँ गई थी उन्होंने आरयूएफ के लीडरों के साथ बात करने की कोशिश की पर वो मानने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जितनी भी टीमें आई हैं वो वापस चली जाएं। पर बहुत कोशिशों के बाद मेजर पुनिया ने एक बार फिर कोशिश की और इस बार बात बन गई। अब वो मिलिटेंट सरेंडर करने के लिए तैयार थे। और इसी बीच कीनिया से जो टीम गई थी उन्हें चुल मची और जब ये बातचीत चल रही थी उन्होंने आरयूएफ के मिलिटेंटों के ऊपर फायरिंग कर दी जिसमें 15 से 20 मिलिटेंट मारे गए। और अब बनती बात और भी बिगड़ गई और जो बाकी बचे आरयूएफ के मिलिटेंट से उन्होंने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और बंदी बना लिया। पर यूएन के प्रेशर के बाद एक बार इनसे फिर बात की गई और इस बार इन्होंने 17 की 17 टुकड़ियां जो यहाँ से गई थी उन्हें हथियार डालकर वापस जाने को कहा और 16 टीमों ने हार मान ली और हथियार डाल भी दिए। पर जो हमारी इंडिया से टीम गई थी उसमें कुछ गोरखा थे जो हथियार डालने के लिए तैयार नहीं थे और बाकियों को भी उनका साथ देना पड़ा। अब इन्हें जंगल के बीच एक फुटबॉल की ग्राउंड जितनी जगह पर बंदी बनाकर रखा गया। ये हथियार डालने को तैयार नहीं थे और मिलिटेंट इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे और इनके पास जो राशन था वो भी खत्म हो रहा था। 3 से 4 दिन के राशन को इन्होंने 15 दिन तक चलाया और जब वो राशन भी खत्म हो गया तो इन्होंने लड़ने का फैसला किया। पर इतने में ही इंडिया में एक मीटिंग बैठती है और उस टाइम के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ऑपरेशन करने की इजाजत दे देते हैं और इसके लिए स्पेशल फोर्स की एक टीम तैयार की जाती है जिसमें कम से कम 50% गोरखास को रखा जाता है। इसीलिए इसका नाम ऑपरेशन खुखरी भी रखा गया था। 15 जुलाई 2000 को ऑपरेशन की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे। ये टीमें वहाँ पहुँचती है और मिलिटेंट्स के कैंप को ढूंढ के तबाह करती है और अपने बाकी साथियों तक पहुँचते ही ये वहाँ से पैदल चलने का फैसला करते हैं नजदीकी शहर दारू की ओर। जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो ब्रिटेन के 2 चिनूक हेलीकॉप्टर जिनको वहाँ भेजा गया था उनके लीडरों को लाने के लिए वो अपने लीडरों के साथ कुछ सैनिकों को भी ले गए जो कि उस दौरान घायल हुए थे और मीडिया में ये बात फैल गई कि ये ऑपरेशन ब्रिटेन ने किया था। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि ऐसी ही स्टोरीज मैं यहाँ पर लाता रहूंगा।